मेरा नाम रजनीश खट्टर है और मैं सीनियर ग्रुप डायरेक्टर हूँ इन्फॉर्मा मार्केट्स में। और वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट का इवेंट जो हम लोग कंपनी हमारी करती है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है पूरे देश के लिए, और ख़ासकर जो वेस्टर्न रीजन है इंडिया का, जिसमें जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का हब है। और आज जो हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा मोटिव यही था कि हम लोग मीडिया के थ्रू इस इवेंट की अवेयरनेस करना चाह रहे हैं, और इस इवेंट में क्या क्या हाईलाइट्स हैं उसके बारे में बात करना चाह रहे थे। तो मेरे ख्याल से मीडिया ने बहुत पेशेंटली, बहुत अच्छे से उसको समझा है, सुना है, क्योंकि कई ऐसे फीचर्स होते हैं जो शो पे होंगे, लेकिन अगर हम उसको पहले इवेंट से पहले पॉपुलेट नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री के पास अवेयरनेस नहीं आएगी। अब जैसे हमने अंदर बात उठाई स्टार्टअप पेविलियन की, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे लिए, बल्कि इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि स्टार्टअप्स जो अभी इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं, जिनके पास फंड्स नहीं होते, वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को ढूंढते हैं जहाँ पे उनकी आवाज़ को सुना जाए, और जो उनके आइडियाज़ हैं उनको कोई सुनने वाला, और उसके ऊपर अगर आइडियाज़ अच्छे हैं, मतलब अगर कमर्शलाइज होने के लायक हैं, तो कोई उन्हें फंडिंग भी दे सके। तो हमने सिर्फ स्टार्टअप्स का पेविलियन ही नहीं बनाया, जिसमें 25 स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज़ कम ऑन बोर्ड एज अ पार्टनर, और वो अपने एक उनका प्रोग्राम होता है आई हब के नाम से, तो वो अपने 15 स्टार्टअप्स गुजरात से अलग से लेके आ रही हैं। सो ये जो पेविलियन के साथ साथ इन्वेस्टर जोन का एक हमने जो एरिया बनाया है, वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें स्टार्टअप्स प्रेजेंटेशंस देंगे, और उसके बाद उनकी ग्रिलिंग या उनसे जो क्वेश्चनिंग होगी वो इन्वेस्टर्स करेंगे, ये जानने के लिए कि जो आइडियाज़ हैं वो प्रैक्टिकल कितने हैं, और उसमें फंडिंग का कैसा स्कोप है, और स्केलेबिलिटी कैसी है। जैसे आपने अंदर एक सुना होगा ड्यूरिंग डिस्कशन की, जैसे एक किसी ने कहा ग्राफीन को यूसेज के बारे में बात की कि उससे स्ट्रेंथ बढ़ती है और एक वेस्ट मटेरियल यूज हो जाता है, लेकिन उसका इमीडिएट आंसर क्या मिला, टेक्नोलॉजी अच्छी है ग्राफीन को, लेकिन वो स्केलेबल नहीं है, और जब तक स्केलेबल नहीं होगा तो उसका फिर एज अ प्रोडक्ट वाइज उसका फ्यूचर इतना ब्राइट उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में नहीं होगा। और इसके साथ साथ ये तो एक स्टार्टअप पेविलियन की मैंने आपसे बात की, इन्वेस्टर जोन की बात की, हम लोग बहुत क्लोज डोर कॉन्क्लेव्स कर रहे हैं। हम लोग ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लेके आए हैं जो आईएएस के कोर्स बनाती है, तो जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है BIS, और उनके साथ एक NCB है, नेशनल काउंसिल फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स, वो हमारे साथ जुड़े हैं, और वो 2 घंटे का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके अंदर आने वाले समय में क्या कोड IS 46 का में क्या चेंजेस होने जा रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री के लिए एक रेवोल्यूशन का काम करेंगे, क्रांति का काम करेंगे। तो उसके बारे में 2 घंटे की उनकी वर्कशॉप है। तो इस तरह से बिजनेस तो खैर फ्लोर पे होता रहेगा, क्योंकि 300 से ज़्यादा कंपनीज हैं, 15,000 से ज़्यादा विजिटर्स आएंगे। वो तो एक पहलू हो गया सिक्के का कि बिजनेस के लिए हम लोग इवेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो नॉलेज का डिसेमिनेशन है, नॉलेज की बांटना है, ज्ञान बांटना है, और किस तरह से नई टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, उससे क्या हमारे फ़ायदे होंगे। जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अंदर मैकेनाइजेशन के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ कि मैकेनाइजेशन से हम लोग किस तरह से सिर्फ समय नहीं बचाते, पैसा भी बचाते हैं, और हम लोग कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं, और कंसिस्टेंसी आती है। नहीं तो आप अगर मैनुअली हर चीज़ करेंगे तो आपका हर बारी प्रोडक्ट मिक्स अलग अलग रहेगा, और अगर मशीन से बनेगा तो एक कंसिस्टेंसी आती है। तो ऐसी क्या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, और सारा का सारा नई टेक्नोलॉजीज़ का एडॉप्शन ओवरनाइट नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे ये एक और जैसे कि नई टेक्नोलॉजी आएगी उसके लिए हमें स्किल्ड मैन पावर चाहिए होगी। तो ये सब पैरामीटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। सस्टेनेबिलिटी पे अंदर बहुत बड़ी डिस्कशन हुई कि किस तरह से नए बिल्डिंग में ऐसे मटेरियल्स आने चाहिए, या परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट के केमिकल्स आने चाहिए, जिससे सेक्टर और ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस ड्रिवन बने। तो ये सब जानकारी, ये सब अवेयरनेस एक भारत जैसे देश के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ा देश है और 140 करोड़ की पॉपुलेशन को मैनेज करना आसान नहीं है, एजुकेशन लेवल्स काफ़ी अलग अलग हैं, तो वहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हर कोई अपनी अपनी दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है, और मेरे ख्याल से ऐसे हाथ में हाथ मिला के ही हम लोग देश को आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मी मनोज देशमुख आहे। मी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्राचा आत्ता सध्याचा सेक्रेटरी आहे। आम्ही 1941 साली बिल्डर्स असोसिएशन फॉर्म झालेलं आहे, तेव्हा म्हणजे प्री इंडिपेंडन्स फॉर्म झालं आहे, आणि तेव्हा बिल्डर्स म्हणजे दोज हू बिल्ड द नेशन, म्हणजे ब्रिटिशांनी ही संस्था स्थापन केलेली आहे। आज आमची संस्था पुण्यात स्थापन 41 साली झाली, आणि आता आम्ही काश्मीरपासून कन्याकुमारी आणि वेस्ट बेंगॉलपासून गुजरातपर्यंत आमचे 250 सेंटर्स आहेत, आणि 1.5 लाख मेंबर्स आमचे डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट मेंबर्स आहेत। आता आमच्याकडे रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स आणि कन्स्ट्रक्शनमधले सगळेजण आम्ही मेंबर्स आहोत। आता आम्हाला सध्याचा टार्गेट आहे, किंवा आता जसं प्राईम मिनिस्टरची गतिशक्ती योजना आली, जेव्हा 100 लाख कोटी प्राईम मिनिस्टरनी 2021 साली लॉन्च केलेले आहेत, आणि सगळ्या सेक्टर्समध्ये जाणार आहेत, म्हणजे रेल्वेज असतील, हायवेज असतील, वॉटरवेज असतील, इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, त्याच्यात हे सगळे पैशाचा विनियोग होणार आहे। आणि आता भारत 3rd लार्जेस्ट इकॉनॉमी होत आहे ग्लोबली,
त्यामुळे कन्स्ट्रक्शनसाठी हा खूप मोठा अपॉर्च्युनिटी आहे. पुढचे 25-30 वर्ष तरी आम्हाला दिसतं की भरपूर काम आहे. काम करतानाचे चॅलेंजेस आहेत की बेस्ट टेक्नॉलॉजी भारतात येते, बेस्ट मटेरियल्स भारतात येत आहेत, पण एक्झिक्यूट करायला खूप चॅलेंजेस येतात. म्हणजे चॅलेंजेस म्हणजे एक तर स्किल्ड मॅनपॉवर आणि IT सेक्टर आल्यामुळे कॉम्पिटिशन आलेले इंजिनियर्स फार कमी सिव्हिल इंडस्ट्रीमध्ये काम करतात. मग आम्हाला इन्सेंटिव्ह मुलांना द्यायला लागते. स्किलिंग कमी आहे. 8 कोटी लोकांना आपण आफ्टर ॲग्रिकल्चर 8 कोटी लोकांचं रोजगार सिव्हिल इंडस्ट्रीमधनं मिळत आहे. त्यामुळे आम्ही आता स्किलिंगसाठी काम करतो आणि जास्तीत जास्त लोक कशी आम्हाला जॉईन होतील, इंडस्ट्रीकडनं आम्ही कसे पुढे येऊन त्यांना जास्त सुरुवातीचे पॅकेजेस कसे देता येतील, इंजिनियर्सना, लेबर्सचं ट्रेनिंग आणि लेबर्सना चांगले सोयी साईटवर कशा करता येतील, अशा कामातनं आम्ही हे वेगवेगळे असोसिएशन्स एकत्र काम करतोय. आर्किटेक्ट्स असोसिएशन असतील, असे जे काही कॉन्क्रीटचे कॉन्क्लेव्स होत असतात, त्यामुळे आयडियाजची देवाणघेवाण होते, एकमेकांच्या अडचणी समजून घेतल्या येतात आणि सोल्युशन पण कलेक्टिव्हली काढता येतं. सो इट वॉज अ नाईस अपॉर्च्युनिटी बिईंग हिअर आणि त्यांनी आम्हाला बोलवलं आणि आमचा व्हॉइस रेज करायला किंवा ऐकायला आम्हाला त्यांनी संधी दिली. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. माझं नाव आप्पासाहेब भोसले. मी इंडियन कॉन्क्रीट इन्स्टिट्यूटचा पास्ट सेक्रेटरी आहे आणि मी विजय शिर्के कन्स्ट्रक्शन कंपनीमध्ये इंजिनिअरिंग डिव्हिजनचा हेड आहे. आपल्या पुण्यामध्ये रिअल इस्टेटचं जे काही मार्केट आहे किंवा जे आता जी डिमांड आहे तर ती पहिल्यापासून चांगली आहे आणि इवन देशामध्ये जे काही अग्रगण्य सिटी आहेत त्याच्यामध्ये पुण्याचा हा बऱ्यापैकी डिमांडमध्ये नंबर लागतो असं आहे. तर ह्याच्यामध्ये 2 टाईपचे जे कन्स्ट्रक्शन आहेत तर त्याच्यामध्ये एक नवीन प्रोजेक्ट आणि रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट असे 2 टाईपचे प्रोजेक्ट चालतात. तर रिडेव्हलपमेंटमध्ये पुण्यामध्ये आता बऱ्यापैकी ह्याला सेक्टरला डिमांड आहे. त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त कन्स्ट्रक्शनचे जे स्पीड आहे ते वाढवण्यासाठी मेकॅनायझेशन जे आहे कन्स्ट्रक्शनचं त्याची खूप गरज आहे आणि प्रीफॅब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स जसं प्रीकास्ट कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी या सिस्टम जर का अडॉप्ट झाल्या तर याच्यामध्ये प्रोजेक्ट लवकरात लवकर कंप्लीट होण्यासाठी, चांगली क्वालिटी अचीव करण्यासाठी, नंतर सेफ्टीसाठी आणि क्वालिटी बेसिकली मिळण्यासाठी चांगली मदत होईल. सो न्यू पुणे ऑल्सो रिक्वायर्ड द new systems and technology and mechanization for the faster, safer and economical construction systems. So this is the need of today, being we are going for a high-rise building in Pune now. Thanks.